नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आज अम्बेडकर जयंती है, हमारे संविधान के जिनको हम कह सकते हैं महानायक, हमारी तरफ से भी उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी जयंती हमारे देशवासियों को सभी को मुबारक हो। इसी के साथ बच्चों हम आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का अगला पार्ट फिजिक्स का लाए हैं। पार्ट नंबर 9 होगा और हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, हम आपके लिए बराबर वीडियो डालते रहेंगे जब तक आपका एंट्रेंस पेपर नहीं हो जाएगा। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बताया था आपको, विद्युत। आज हम आपके लिए लाए हैं विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों इसमें विभव है, वैद्युत है, ढेर सारी चीजें हैं। ठीक, तो अभी हम फिलहाल क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसमें विभव भी आएगा, इसमें वैद्युत भी आएगा, विद्युत वाहक बल भी आएगा। तो इसके लिए विद्युत धारा क्या है? सबसे पहले आता है धारा। धारा क्या है? अगर ये परिपथ है ऐसे, ठीक, ऐसे परिपथ है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें परिपथ ऐसे बह रहा है, तो यानी धारा इसमें ऐसे है। तो धारा क्या कहते हैं? यानी इस परिपथ में जो धारा, मतलब इसमें जो आवेश बह रहा है, आवेश, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी आवेश बह रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, धारा की परिभाषा अगर दें तो कह सकते हैं कि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है। धारा बराबर होता है I = Q/T। यानी अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो एक मात्रक तो एम्पियर बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? एम्पियर। और दूसरा मात्रक बनेगा आपका कूलाम प्रति सेकंड। ये चीजें हो गई, दो मात्रक बन सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कुत्ते का क्षेत्र होता है, नेताओं का क्षेत्र होता है, राजा महाराजाओं का क्षेत्र होता था। सबसे पहले तो कुत्ते का क्षेत्र होता है, बाकी सबका घर होता है। कुत्ते क्या करते हैं कि अगर उनके क्षेत्र में कोई आ जाए तो फुक 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 उसके पीछे लगे रहते हैं, भले उसको काटें लेकिन अपने एरिया से उसको बाहर निकालते हैं। तो अपने एरिया से बाहर निकालते हैं। वही चीज यहां है कि मान लेते हैं एक आवेश, कुत्ते की जगह क्या है? आवेश। ठीक है। तो आवेश का क्या है? उसका कुछ एरिया होता है, कुछ एरिया होता है। तो अगर इसके एरिया में हम कोई परीक्षण आवेश ऐसे लेके आ रहे हैं तो क्या करेगा? ये कहता चलो बाहर, भगाता है ना। यानी कि जो हम दूसरा परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं वो क्या कह रहा है कि तुम बाहर जाओ, एक धक्का मारता है। यानी कि यह अपने ऊपर कुछ बल का अनुभव करता है। एक सेकंड, वो लाइट वाली स्विच को लगाएंगे। जब हमने एक परीक्षण आवेश दिया और इस आवेश के क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में हमने उसको ले आया, तो यह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। यानी हम इसकी परिभाषा अगर देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह है, या कह सकते हैं किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। बच्चों क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? बल, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह होता है F बराबर Q0E। क्या होता है? F बराबर Q0E। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F बाई Q0। यानी हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कह सकते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदुओं पर या उन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच या उन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी हमें परिभाषा की विशेष जरूरत नहीं, हमें यह सूत्र की जरूरत। ठीक है, इसके बाद है बच्चों वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव। अगर हम इसको डिफिनेशन के हिसाब से मतलब इसको तैयार करें तो जैसे मान लेते हैं एक कोई एक प्लस क्यू आवेश है और यहां पर कोई बिंदु है जहां पर इसका क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, और अनंत से हम कोई परीक्षण आवेश Q0 इसके अंदर ले आ रहे हैं। ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इसके अंदर ले आते हैं तो बच्चों इस परीक्षण आवेश पर, आवेश द्वारा जो इस पर आवेश को लेके आने में जो यहाँ पर कार्य किया जाता है वही इस एकांक परीक्षण आवेश पर आवेश का विभव कहलाता है। यानी हम इसकी परिभाषा अगर दें तो हम कह सकते हैं कि अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत, इस बिंदु पर या इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से लिखते हैं और V बराबर होता है W बाई Q। समझ में आ रही बात? क्या होता है? W बाई Q0 और इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका दूसरा मात्रक यानी इसका हम जूल लिख सकते हैं, इसका कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है। ठीक है, यही चीज विभवांतर का भी परिभाषा है कि अनंत से किसी अनंत से किसी अनंत नहीं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहां पे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक परीक्षण आवेश को बाह्यकर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है बच्चों। उसका भी मात्रक वही होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक है, हम इसको मिटा सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? हाँ, मिटा दें। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट इसी पे बताते हैं। ये सब बच्चों विद्युत धारा और विभव के बीच का सिस्टम है। इसके बाद आता है बच्चों किसी बिंदु आवेश पर विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो B बराबर होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात अथवा वायु हो इंटू Q/R। ये तो है, और आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ इस मान को याद रखना जो हमने कल भी बताया था आपको। अगर इनकी दूरियां भिन्न भिन्न हो, यानी आवेश Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो और दूरियां इनसे एक बिंदु से कितनी दूर हो, R1 हो, R2 हो, इस प्रकार से, तब B बराबर कुल विद्युत विभव, कुल विभव अगर हम लिखेंगे कुल विभव तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऐसे इसको हम कॉमन कर लें तो Q1/R1 प्लस Q2
अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा कई सारे बिंदु आवेश हो और उनकी दूरियां भिन्न भिन्न हो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल। ये है सेल का विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को अगर कोई परिपथ है ऐसे, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा घुमाने में किया गया कार्य, अर्थात हम इसको कह सकते हैं घुमाने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेल द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेल द्वारा किसी परिपथ में आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और वही किया गया कुल कार्य W/Q से इसको भी लिखा जाता है। बच्चों इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो बच्चों हम इस पे आपको फटाफट 2 4 6 एग्जांपल्स देते हैं, तो एग्जांपल्स हम इसको फटाफट कर दें। ठीक है, एग्जांपल्स लिख देते हैं। इसमें आप अगर कुछ नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। ठीक, तो बच्चों आपके लिए ये रहा एग्जांपल्स। ठीक, नोट करो इसको। एग्जांपल ले आए हैं, इसमें हम क्या ले आए हैं कि 100 कूलम का एक आवेश वायु में रखा है। इस आवेश से 0.3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। क्या होता है? E बराबर F/Q। तो इसके लिए हम क्या करें? E बराबर E इज इक्वल टू होता है F/Q। हम रख दें यहां, जैसा कि हम जानते हैं एकांक धनावेश ले लेते हैं, तो एक इसको Q0 रख लेते हैं और कूलम का नियम कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/Q0। तो 0 से 0 वाला कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 9 × 10⁹ गुणे 100 कूलम और बटे 0.3 का स्क्वायर ये। ठीक है, जब हम इसको काट देंगे, अगर इसको हम कर दे क्या, ये 0.09 हो जाएगा और ऊपर को हम अगर 10, इसको हम क्या कर लें, ऊपर वाले को कर दे। अगर यहां देखो ऊपर कर दे 9 × 10⁹ गुणे कितना 10,000 और बटे 3 × 9 पॉइंट हमने खत्म कर लिया। तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट गया, हमारे पास 10⁻9 आया और ये 4 घात उसमें जुड़ गया, तो 10⁻13 हो गया। अर्थात हमारे पास 10⁻13 वाला कहां पे है? ये वाला विकल्प। कौन सा विकल्प? ये वाला। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का जो विकल्प है ये हमारा सही है, 10⁻13। ठीक, मात्रा क्या? न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा है बच्चों कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर 5 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। तो वही करना 10⁻⁻6 कूलम, सॉरी हाँ 10⁻⁻6 कूलम का आवेश
5 न्यूटन का बल अनुभव करता है, यानी F बराबर भी दे दिया उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर अभी हमने आपको बताया कि E बराबर हमारे पास क्या है, F बाई क्यू। तो हमने लिखा 5/5 गुणे 10 की घात -6, 5 से 5 कट गया, हमारे पास आ गया 1 गुणे 10 की घात 6 या सिर्फ 10 की घात 6 ऊपर जाएगा। यानी कि हमारे पास कौन सा विकल्प सही है, 10 की घात 6 ये वाला। कौन सा, 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद बच्चों दिया है पार्श्व चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है, 1.5 कूलम के आवेश को A से C तक लाने में किया गया कार्य। तो A से C तक ले जाएं, तो A से C तक लाने में किया गया कार्य, पहले हम B निकाल लें। तो B बराबर कुल विभव क्या हो जाएगा, +3 माइनस और -3 बराबर कितना हो गया, 6 वोल्ट। क्या हो गया, 6 वोल्ट। क्या हो गया, 6 वोल्ट। अब हमारे पास जब ये 6 वोल्ट हो गया, चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो V हमारे पास है 6 और Q है 1.5, तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 जूल। क्या हो जाएगा, 9 जूल। अर्थात ये वाला विकल्प हमारा सही जाएगा, हम क्योंकि इधर जा रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये -3 वोल्ट है, ये +3 वोल्ट है। इसके बाद आता है किसी परिपथ में 4.8, यानी कि हम दिखा रहे हैं I बराबर 4.8 की धारा प्रति मिनट, यानी T बराबर हो गया 60। कितना हो गया T बराबर 60। परिपथ के अंतरस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वही जो हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि Q बराबर Ne, तो N बराबर Q बाई E। तो हम लिखेंगे N बराबर Q, यानी Q बराबर I इंटू T। तो हमारे पास हो जाएगा I इंटू T। डायरेक्ट हम मान रख ले I इंटू T का, तो कितना होगा 4.8 गुणे 60 और बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो हम इसको कर सकते हैं 16 तिया 48, 3 बार गया तो 6 3 जा 18, 180 और ये ऊपर गया तो ये हो गया 180 गुणे 10 की घात 19। ठीक, और एक पॉइंट यहां कर दिए तो 10 घात क्या हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 10 की घात 21, यानी 1.8 गुणे 10 घात 21। हम इसको कर लिए ये वाला विकल्प, कौन सा वाला, चौथा वाला विकल्प। तो बच्चों ये एग्जांपल है हमारे, ठीक है। इस पार्ट में हम आपको इतने एग्जांपल दे पा रहे हैं, अगला फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट देते हैं, अगला वीडियो अगले पार्ट में। और बच्चों आप लोग मेहनत से एकदम तन मन धन से लगे रहिए। हम आपको बहुत बड़ा चीज नहीं देंगे, हम आपको गागर में सागर नहीं दे सकते। हम आपको जो देंगे वो भविष्य में कभी भूलने वाला नहीं है। छोटी मोटी कंपटीशन के लिए बहुत ही छोटी मोटी, क्या मतलब पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो आप उसमें लगे रहिए। बच्चों आप इसी प्रकार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक एक पार्ट आप निरंतर पढ़ते रहिए। आप बहुत ज्यादा गागर में सागर की जगह मत पहुंचिए, हम आपको एक एक पार्ट देते रहेंगे। आप निरंतर मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। रोज आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा इस पे टाइम देते रहिए। आपको मैं गारंटी लेता हूं आप 100% क्वालिफाई करेंगे और जो चीजें मैं बताऊंगा आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। हमारे पास एक पुराना, हम जब पढ़ते थे क्लास सेकंड में, एक दोहा था जो मुझे याद आ रहा है। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात ते सिर पर परत निशान। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि एक रस्सी मामूली सी अगर कुएं पर पानी भरी जा रही है तो वह निरंतर वहां पे अगर उसको रोज उस पर रगड़ मार रही है तो रस्सी जो है उस मोटे शिला को, पत्थर को काट देती है, निशान बना देती है। तो बच्चों कोई भी काम असंभव नहीं है, बस आप निरंतर अभ्यास पे लगे रहिए। गारंटी हमारी है आप जरूर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे 100%। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप क्या लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करते रहें, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये हमारा वचन है, ठीक है। हम आप अपना वचन आपको दे रहे हैं, हम कभी भी आपसे कॉस्ट नहीं लेंगे, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे।
बस इसको आप लाइक और शेयर करिए। ये हम आप कभी भी आप भविष्य में अगर मैं वायरल हो गया, मेरी वीडियो चलने लगी, मान लिया मैं तो बहुत छोटा सा अभी शुरू किया हूँ, पता नहीं मतलब वो, लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ क्योंकि अभी हमने आपको मोटिवेट किया, ऐसा होता है तो हमारे साथ भी होगा। ठीक है, तो अपने काम पे निरंतर फोकस करेंगे तो आज नहीं तो कल हमें उस पर निशान पड़ना ही पड़ना। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप इसको एग्जाम्पल्स को देखिए और इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करिए, और इसमें और एग्जाम्पल्स आ रहे, कुछ गड़बड़ लगे तो उस पर आप कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, और कुछ कमियां हो तो कमेंट जरूर करिए। बस आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम आपसे ही उम्मीद रखते हैं, किसी दूसरे से नहीं। ठीक है, मैं अपना भाई, अपने दोस्त, अपनी बहन समझ के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद।